हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं इंजीनियर उस्मान खान और आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है एक्सलरेशन। तो एक्सलरेशन पढ़ेंगे हम, बिल्कुल एक सिंपल लाइन की डेफिनेशन है उसको पढ़ेंगे। और पढ़ने के बाद हम सिर्फ एक एग्जांपल लेंगे और एक ही एग्जांपल से हम पूरा कॉन्सेप्ट समझ लेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल लेंगे, रियल लाइफ एग्जांपल डिस्कस करेंगे और इससे पूरा कॉन्सेप्ट समझ लेंगे। और इसके बाद इसके अंदर आगे सब टॉपिक्स भी हैं, जैसे कि पॉजिटिव एक्सलरेशन क्या होती है, नेगेटिव क्या होती है। इसके अलावा यूनिफॉर्म एक्सलरेशन भी डिस्कस करेंगे। तो छोटा सा लेक्चर है 10 से 12 मिनट का और हम इसको बहुत ही आसान करके समझेंगे, इस तरह समझेंगे कि कभी आपको भूलेगा नहीं। अब पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, वो कहती है क्या है, एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब यहां पर एक लफ्ज आपने पढ़ा है, चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का चेंज होना, और यहां पर लिखा है टाइम रेट। टाइम रेट को मैंने आपको पहले भी बताया था कि कहीं पर भी लिखा है ना, इट मींस कि आप ना डिवाइडेड बाय टाइम कर रहे हो, ऊपर वाली किसी भी चीज को। अभी हम किस चीज को करेंगे वो भी हम पता लगाते हैं। तो दो चीजें हैं हमारे पास, टाइम रेट यानी कि डिवाइडेड बाय टाइम, और एक है चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी हम लिखेंगे ऊपर, चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, अब बस पता लग गया आपको क्या लिखना ऊपर हमने। तो ये बराबर होती है एक्सेलरेशन के। लेकिन अभी तक हमने ये नहीं समझा कि यहाँ पर क्या बात होना चाह रही है असल में। इससे पहले मैं समझाऊं आपको, मैं आपको बस एक बात सजेस्ट कर दूंगा कि आपने इससे पिछले लेक्चर के अंदर ना मैंने डिस्कस किया था कि स्पीड और वेलोसिटी क्या होती है। तो वहां से सिर्फ वेलोसिटी समझ के आ जाओ। जब वेलोसिटी समझ लोगे ना, तो यहाँ पर आपको एक्सेलरेशन समझना कोई मुश्किल नहीं रहेगा, आपके लिए कोई मसले की बात नहीं रहेगी। लेकिन फिर भी मैं आपको वेलोसिटी भी रिवाइज करवा दूंगा। अब हम चलते हैं एक रियल लाइफ एग्जांपल पे, वो एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद हमें ये कॉन्सेप्ट विद इन 2 मिनट्स क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम कॉन्सेप्ट समझने के बाद फॉर्मूला देखेंगे इसका, और मजीद जो सब टॉपिक्स इसके अंदर बने हुए हैं तो वो भी डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पर खाली जगह तो मैं यहाँ पर आपको ना समझाने की कोशिश करता हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले ना आपने एक चीज ये देखनी है कि हमारे पास ना एक पॉइंट है, एक पॉइंट ये है। ठीक है, हमने इस पॉइंट से ना इस पॉइंट तक ट्रेवल करना है। जब मैंने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ट्रेवल करना है ना, तो मैं इसको किसी गाड़ी में ट्रेवल कर रहा हूँ या फिर किसी बस में कर रहा हूँ या फिर किसी बाइक पर कर रहा हूँ। ठीक है, आपने ये समझ लेना है। अब जिस पॉइंट से ना हम स्टार्ट हो रहे हैं, वो पॉइंट हमारा होता है इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, क्या होता है वो, इनिशियल वेलोसिटी। याद रखनी है आपने ये बात। और वेलोसिटी अगर आपने लेक्चर नहीं लिया हुआ पिछले वाला तो कोई मसले की बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। वेलोसिटी वो चीज होती है जो हम बताते हैं कि हमने कितना डिस्प्लेसमेंट तय किया है। ठीक है, कितना डिस्प्लेसमेंट हमने तय किया और कितने टाइम में तय किया ये। अब आपको डिस्प्लेसमेंट के बारे में नहीं पता, तो डिस्प्लेसमेंट होता है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना, और आपको इसके अंदर कितना ट्रेवल किया है आपने इसमें, और कितना ट्रेवल किया है और साथ साथ आपने किस डायरेक्शन को फॉलो किया है। तो ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट था। और इसी तरह हमने डिस्प्लेसमेंट से ही वेलोसिटी की डेफिनेशन बनाई पिछले लेक्चर में। मजीद क्लैरिटी के लिए आप वो लेक्चर देख लो। अब उसी वेलोसिटी से ना आगे हम एक्सेलरेशन की डेफिनेशन बनाएंगे। तो यहां पर देखो, अब मैंने बताया कि हम एक पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, वो पॉइंट हमारा इनिशियल वेलोसिटी होगा जहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि जहां से हम चलना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, यहां से हम अपनी गाड़ी को स्टार्ट कर रहे हैं और अब गाड़ी को भगाना है हमारा काम है। और जहां पर जाके हम रुकेंगे ना, वो हमारी होगी फाइनल वेलोसिटी। ये दो टर्म्स याद कर लो आप। इनिशियल वेलोसिटी वो होती है जहां से हम चलना शुरू करते हैं, और फाइनल वेलोसिटी वो होती है जहां पर जाके हम रुक जाते हैं। अब सीन क्या है, एक्सेलरेशन हमें ये बताता है कि हमारा वेलोसिटी में चेंज कितना आया है। अब चेंज इन वेलोसिटी का क्या मतलब है, ये बात समझो। यहां पर ना मैं कहता हूं कि मैं इस पॉइंट से चलाऊं, अभी मेरी स्पीड थी 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मेरी स्पीड या फिर मैं कहूंगा मेरी वेलोसिटी, मेरी वेलोसिटी क्या थी, वो थी 0 मीटर पर सेकेंड। अब मैं जब आगे चलाऊं तो इस पॉइंट पर जाके ना मेरी रफ्तार है 1 मीटर पर सेकेंड। फिर आहिस्ता आहिस्ता, जाहिर सी बात है ना, मैं अपनी गाड़ी का जो एक्सलेटर है उसको दबाता जाऊंगा या फिर बाइक की रेस देता रहूंगा। जब रेस देता जाऊंगा तो आहिस्ता आहिस्ता मेरी स्पीड तेज होती जाएगी। ऐसा ही है ना। अब जब मैं स्पीड बोल रहा हूँ या फिर जब मैं वेलोसिटी बोल रहा हूँ, आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये एक ही बात होगी। इस केस में ये एक ही बात होगी, लेकिन कॉन्सेप्ट तो चेंज है जरा। ठीक है, स्पीड में हम डायरेक्शन को अंडर कंसीडरेशन नहीं लाते, लेकिन वेलोसिटी के अंदर हम लेके आते हैं। तो कहीं पर अगर मेरे मुंह से स्पीड भी निकल जाएगा तो आपने कोई परेशान नहीं होना, वो यहाँ असूलन समझने के लिए ना वो एक ही बात मतलब है इसका। अब आगे चलो, अगले पॉइंट पर जब मैं जाऊंगा तो फिर मैं अपनी रफ्तार मजीद तेज कर लूंगा, तो मेरी 2 मीटर पर सेकंड हो जाएगी वेलोसिटी। फिर मैं आगे जाऊंगा, फिर 3 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। ठीक है, इस तरह जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है, जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है उसी हिसाब से मेरी रफ्तार तेज होती जा रही है। आपने एक चीज नोट की कि टाइम का भी फैक्टर यहां पर आ गया और वेलोसिटी का भी फैक्टर यहां पर आ गया, क्योंकि हम जैसे ही आगे बढ़ते जा रहे हैं, अपनी गाड़ी की रेस देते जा रहे हैं, या एक्सेलरेटर को दबाते जा रहे हैं, या फिर अपनी बाइक की रेस देते जा रहे हैं, तो हम स्पीड से हम रफ्तार हमारी बढ़ती जा रही है। तो यहां पर जब हमारी रफ्तार बढ़ती है कॉन्स्टेंटली, तो आपने एक चीज नोट की है कि इस पॉइंट पर ना आपकी वेलोसिटी ये थी और इस पॉइंट तक पहुंच के आपकी वेलोसिटी ये हो गई। क्या वेलोसिटी में चेंज आया? आप कहेंगे जी बिल्कुल वेलोसिटी में चेंज आया। और यहां से यहां तक जाने में फर्ज करो हमें 1 सेकंड लगता है, और 1 से लेकर 2 तक जाने में हमें मजीद 1 सेकंड लगता है।
तो आपने ये भी नोट किया कि हम मजीद जैसे ही फासला तय कर रहे हैं तो हमारा टाइम भी गुजर रहा है, और जब टाइम गुजर रहा है तो हमारी वेलोसिटी के अंदर भी चेंज आ रहा है। पहले वेलोसिटी 0 थी, फिर 1 हुई, फिर 1 सेकंड बाद जो है फिर वो वेलोसिटी हमारी 2 हो गई, और टाइम भी मजीद आगे बढ़ रहा है। फिर मजीद अगर आप 1 सेकंड और ट्रेवल करेंगे तो फिर आपकी वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। ठीक है, यानी कि आपकी वेलोसिटी रिपीटेडली इंक्रीज हो रही है। जब आपकी वेलोसिटी रिपीटेडली इंक्रीज हो रही है तो इसको हम कहेंगे हमारी वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी आ रही है। अभी आपने ये नहीं समझना कि हम अगर वेलोसिटी को अपनी बढ़ाते जाएंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि टाइम भी बढ़ता जाएगा, वेलोसिटी भी बढ़ती जाएगी, तो यही एक्सेलरेशन होता है। इसका उल्टा केस भी एक होता है, हमारी अगर वेलोसिटी कम भी हो रही है ना, अगर हमारी वेलोसिटी पहले, फर्ज करो वेलोसिटी हमारी पहले 3 थी, हमने जैसी ब्रेक लगा ली हमारी वेलोसिटी अब 2 हो गई। ठीक है, तो फिर हम कहेंगे यहां पर भी हमारी वेलोसिटी चूंकि कम हुई है, लेकिन चेंज इन वेलोसिटी तो आया है ना, पहले 3 थी अब 2 हो गई। या फिर अगर आप यहां से यहां जा रहे हो तो पहले आपकी वेलोसिटी 2 थी, फिर आपकी 3 हो गई, वेलोसिटी में चेंज आया कि नहीं आया? आया। तो वेलोसिटी में चेंज आने को ही हम कहते हैं चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन। तो यहां पर हम लिखेंगे चेंज चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में चेंज आते रहना, कब चेंज आते रहना? जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है, तो इसलिए हम डिवाइडेड बाय टाइम कर देंगे। तो ये हमारे पास होती है एक्सेलरेशन। अब मैंने यहां पर आपको बताया कि हमारा ये इनिशियल पॉइंट था दिस वन, जहां से हम शुरू हुए वो 0 मीटर पर सेकंड था, और जहां पर जाके हम रुके ना, फर्ज कर लो ये 4 मीटर पर सेकंड है, कि आपने 4 मीटर का फासला तय कर लिया 1 सेकंड के अंदर। ठीक है, 1 सेकंड के अंदर जरूरी नहीं है कि 1 सेकंड के अंदर आपने एक एक सेकंड करके तकरीबन आप लगा लें कि आपने 4 सेकंड टोटल आपको लगे। ठीक है, इसको हम अगर 2 कर लें, इसको 3 कर लें, तो 4 सेकंड आपको लगेंगे 4 मीटर का फासला तय करने में। हमने जो कंडीशन बनाई है ना, वो यही कंडीशन बनाई है कि हम जब 0 से 1 पर जाएंगे तो हमारा 1 सेकंड गुजर जाएगा, जब 1 से 2 पर जाएंगे तो हमारा एक और सेकंड गुजर जाएगा, फिर 2 से 3 पर जाएंगे हमारी रफ्तार, तो हमारा 1 सेकंड और गुजर जाएगा, और 3 से 4 पर जाएंगे तो हमारा 1 सेकंड और गुजर जाएगा। टोटल 4 सेकंड हो गए ना, तो 4 सेकंड आपने गुजारे हैं टाइम के, और विद इन 4 सेकंड्स आपने अपना 4 मीटर का फासला भी कवर कर लिया। तो इस बात का मतलब ये हुआ। अब हमारा इनिशियल पॉइंट था जहां पर हमारी वेलोसिटी थी 0 मीटर पर सेकंड, और जो हमारा फाइनल पॉइंट था उसमें हमारी वेलोसिटी हो गई 4 मीटर पर सेकंड। आपने ओवरऑल नोट किया आपकी वेलोसिटी में चेंज आया? आप कहेंगे बिल्कुल आया है, पहले हमारी 0 थी, अब वो बदल के 4 बन चुकी है। तो ये होता है चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, तो ये चेंज इन वेलोसिटी है, तो हम इसको किस तरह लिखते हैं चेंज इन वेलोसिटी को? वी एफ फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ओवर टाइम, ये टी। ये हमारे पास होता है जी एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। तो यही कुछ है हमारे पास एक्सेलरेशन। बस एक छोटा सा केस याद कर लो, अब हमारे पास दो टर्मिनोलॉजीज और क्लियर हो जाएंगी। वो केस क्या है? आपने जस्ट ये बताना है कि अगर टाइम गुजरने के साथ साथ हमारी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, ठीक है, 0 से लेकर 4 तक क्या हो रहा है? टाइम गुजर रहा है, बिल्कुल गुजर रहा है। क्या हमारी वेलोसिटी बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है? आप कहेंगे बिल्कुल हो रही है। 0 कम होता है, 4 ज्यादा होता है, तो हमारी वेलोसिटी भी इंक्रीज हुई और टाइम भी हमारा ज्यादा हुआ। ठीक है, टाइम गुजरने के साथ साथ हमारी वेलोसिटी इंक्रीज हो गई। तो इस तरह के केस को हम बोलते हैं, ये हमारे पास है पॉजिटिव एक्सलेशन। ठीक है, पॉजिटिव TIVE एक्सलेशन। बस इसका एक उल्टा केस समझ लो। अब उल्टा केस ये होगा, आपने ना फौरन गाड़ी का ना, आप गाड़ी पे बैठे हैं, आपने गाड़ी का ना एक्सेलरेटर वाला पेडल दबाया। जब आपने गाड़ी को एक्सेलरेट किया है, ठीक है, रेस दिया उसकी, तो आपकी ना स्पीड 0 से लेकर बढ़ती 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 ना 4 पर आ गई। लेकिन 4 के बाद क्या हुआ? अब कुछ भी कह लो, 5 हो गई, 6 हो गई, 7 हो, कुछ भी हो गई, लेकिन एक पॉइंट के बाद जो है ना, जैसे ही आपकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही थी 0 1 2 3 4, फिर आगे जाके ना कोई बाइक आ गई आपके सामने या कोई बंदा आ गया, आप क्या करोगे? बंदा उड़ा दोगे? नहीं उड़ाओगे। आप बंदा नहीं उड़ाओगे, बल्कि आप ब्रेक मारोगे। जैसे ही आप ब्रेक मारोगे तो आपका ख्याल क्या है? आपकी वेलोसिटी 4 से 5 पे चली जाएगी, आपकी रफ्तार और तेज हो जाएगी, या फिर रफ्तार घट जाएगी, कम हो जाएगी? आप कहेंगे सर ब्रेक मारने से तो रफ्तार कम होती है। तो आप कहेंगे जी, आपकी वेलोसिटी अब 4 से कम होती जा रही है। जब आपकी वेलोसिटी जो है ना, अब ज्यादा से कम हो रही है, आपकी वेलोसिटी टाइम गुजरने के साथ साथ, देखो ब्रेक मारी आपने, 4 से 5 सेकंड हो गए, ठीक है, 1 सेकंड और बढ़ गया। आपने ब्रेक मारने के बाद आपकी वेलोसिटी जितनी थी ना, ब्रेक मारने के बाद आपकी वेलोसिटी कम हो जाएगी। जब आपकी वेलोसिटी कम हो जाएगी तो हम इसको कहेंगे ये भी हमारे पास एक्सेलरेशन ही है, लेकिन ये हमारे पास है नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, जब वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम बढ़ने के साथ साथ वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, और जब हमारी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है
टाइम बढ़ने के साथ साथ, तो इसको हम कह देंगे नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो आप ये देख रहे हो ना, ब्रेक मारोगे तो आप ना 5 सेकंड गुजर जाएंगे, फिर आपने अगर ब्रेक थोड़ी सी और देर तक गाड़ी रोके रखी है आपने, तो आपकी ना वेलोसिटी 4 से 3 पर आएगी, 2 पर आएगी, फिर 1 पर आएगी, फिर 0 पर भी आ सकती है। ठीक है, और इस तरह आपके ना 3-4 सेकंड और गुजर गए, तो टाइम तो बढ़ता गया लेकिन आपकी वेलोसिटी नहीं बढ़ी, बल्कि आपकी वेलोसिटी ज्यादा से कम हो गई, 4 से अब 0 पे आ गई। तो यहां पर भी देखो चेंज इन वेलोसिटी आया ना, आप कहेंगे हाँ चेंज इन वेलोसिटी भी आया और वेलोसिटी हमारी कम भी हुई, तो इसको हम कह देंगे नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन। इसका दूसरा नाम भी होता है डिसिलेरेशन या फिर रिटार्डेशन, वो भी हम बुक से पढ़ भी लेंगे। तो ये कुल मिला के हमारे पास कॉन्सेप्ट था किसका, एक्सेलरेशन का। अभी यहाँ पर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी एक बार जो बुक ने लिखा है ना, थोड़ा सा उसको रीड कर लें और मार्क कर लें कि याद क्या करना है, उसके बाद फिर हम एक और छोटा सा टॉपिक और पढ़ेंगे। कहता है वेन एवर द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इंक्रीजिंग, जब भी किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होती है, अभी मैंने बताया इंक्रीज कैसे होगी, जीरो आप रेस देंगे तो 0 1 2 3 4 आपकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी। वी सेड दैट द ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेटिंग, तो हम कहेंगे ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा है। फॉर एग्जांपल व्हेन अ कार ओवरटेक्स अनदर वन, जब एक गाड़ी दूसरी गाड़ी को ओवरटेक करती है, देखो एक गाड़ी पीछे रह गई, ये गाड़ी आगे चली गई, ओवरटेक कर रही है, अपनी रफ्तार बढ़ाएगी और आगे चली जाएगी। इट एक्सेलरेट्स टू अ ग्रेटर वेलोसिटी, इट मींस कि वो अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, अपनी वेलोसिटी को बढ़ा रहा है, इसलिए तो वो आगे निकल गया दूसरे से। इन कॉन्ट्री टू दैट द वेलोसिटी डिक्रीज व्हेन ब्रेक इज अप्लाइड, ब्रेक्स आर अप्लाइड। अब मैंने कहा था ना, इसका मुकाबले भी एक और केस भी है कि आपकी वेलोसिटी घट भी जाती है, यानी कि कम भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है, कब, जब आप ब्रेक लगा लेंगे। टू स्लो डाउन अ बाइसिकल और कार, अपनी गाड़ी या फिर बाइक को रोकने के लिए। इन बोथ द केसेस चेंज इन वेलोसिटी अगर, हाँ जी आ गई मेरी वाली बात जो मैंने समझाई थी, बिल्कुल आ गई है। पहले केस में क्या था, आपने गाड़ी को ओवरटेक किया, आपने रफ्तार बढ़ाई, अपनी अपनी वेलोसिटी इंक्रीज की, तो आपने एक्सेलरेट किया। ठीक है, तो आपकी वेलोसिटी में चेंज आया, पहले आपकी वेलोसिटी कम थी, फिर आपकी वेलोसिटी बढ़ी है जब आपने गाड़ी तेज भगाई है। लेकिन जैसे ही आपने ब्रेक लगाई है तो आपकी वेलोसिटी पहले ज्यादा थी, ठीक है, अब आपकी वेलोसिटी हो जाएगी कम। तो ये दोनों केसेस में चेंज इन वेलोसिटी तो आ गया ना, तो ये चेंज इन वेलोसिटी ही को हम चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन। ठीक है, कितने टाइम में वेलोसिटी चेंज हुई है। एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। बस अब वो जो डेफिनेशन मैंने स्टार्ट में पढ़ के सुनाई थी आपको, वो भी अब बात क्लियर हो गई होगी। आगे चलते हैं, मजीद बातें सुनते हैं इसकी। द चेंज इन वेलोसिटी कैन अकर इन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और बोथ ऑफ देम। ठीक है, वेलोसिटी में चेंज कब आता है कि जब आप अपने मैग्नीट्यूड बढ़ाएं, आप अपनी रफ्तार को बढ़ाएं और आप ना अपनी डायरेक्शन को भी अंडर कंसीडरेशन लाएं। ठीक है, वही अब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों आ गए, तो हम कहेंगे कि जो हमारा एक्सेलरेशन है ना, वो क्या है, वो है वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, और एक्सेलरेशन को हमने निकाला किससे है, वेलोसिटी से निकाला है। तो वेलोसिटी क्या थी, वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी थी। ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटी जो कि वेलोसिटी थी, उसी से एक और वेक्टर क्वांटिटी बन गई जिसका नाम है एक्सेलरेशन। The acceleration is positive if the velocity is increasing and it is negative if the velocity is decreasing. मेरी वाली बात आ गई है, दोबारा से मैं समझा के आया हूँ। एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब होती है, जब वेलोसिटी हमारी मुस्तकिल तौर पर बढ़ती जा रही होती है, और नेगेटिव कब होती है, जब हमारी वेलोसिटी को हम कम कर लेते हैं, यानी कि जब हम ब्रेक लगा लेते हैं तो हमारी वेलोसिटी कम हो गई है। तो इस इट मींस वेलोसिटी में चेंज तो आया ही है, लेकिन वेलोसिटी अब यहाँ पर कम हो रही है, तो इसको हम कह देंगे नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, इसका दूसरा नाम भी है नेगेटिव एक्सेलरेशन, इज ऑल्सो कॉल्ड डिसिलरेशन और रिटार्डेशन। मैंने बताई थी बात, वो भी यहां पर आ गई। अभी हम मार्क करेंगे कि हमने याद क्या करना है, भी समझ लो सिर्फ। एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी लाइक वेलोसिटी, मैंने बता दिया कि एक्सेलरेशन वेलोसिटी से निकला है। चूंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी थी तो एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी ही होगी। बट द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज दैट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, बट द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज दैट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। लेकिन जो एक्सेलरेशन है वो क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इफ अ बॉडी इज मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी वी आई एंड आफ्टर सम टाइम, अगर कोई बॉडी है जो कि चल रही है अपनी इनिशियल वेलोसिटी वी आई से, मैंने बता दिया था बिल्कुल स्टार्ट में, जो जहां से कोई ऑब्जेक्ट चल रहा होता है उसको हम इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं, जहां पर जाकर रुकता है वो फाइनल होता है। एंड आफ्टर सम टाइम टी वेलोसिटी चेंजेस, फिर उसकी वेलोसिटी चेंज हुई है किसमें, वी एफ में, यानी कि फाइनल वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू डेल्टा वी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई। अब चेंज इन वेलोसिटी क्या है, चेंज इन वेलोसिटी हमारे पास होता है डेल्टा वी, इसको हम डेल्टा वी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपने परेशान नहीं हो जाना, आपने बस समझना है कि जो डेल्टा है ना, डेल्टा, इसका नाम होता है चेंज, और चेंज आगे डेल्टा के साथ वी लिखा हुआ है, तो हम डेल्टा वी अगर लगा देंगे तो हम कह देंगे चेंज इन वेलोसिटी हो गई। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, वी एफ माइनस वी आई, मैंने अभी आपको बताया भी है। डेट अकर इन टाइम टी, कितने टाइम में यह सब कुछ हुआ, इन दिस केस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी सच दैट एक्सेलरेशन विल बी एवरेज एक्सेलरेशन। तो हम कहते हैं कि हमने, जिस तरह आपको याद होगा मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया था कि अगर हमने स्पीड काउंट करनी है अपनी, कि हमारी हमने एक जगह से दूसरी जगह पे हम पहुंचे हैं, तो हमारी स्पीड क्या रही है थ्रू आउट। आप कहेंगे कभी हमारी स्पीड कम हुई थी, कभी हमारी स्पीड बढ़ी थी, कभी हमारी जो है स्पीड जो है ना इस तरह हुई थी कि बिल्कुल ही खत्म हो गई थी, जीरो हो गई थी, ब्रेक लगा ली थी हमने, कहीं रुक गए थे हम। इसी तरह ना, फिर मैंने कहा था कि चलो हमने सारी स्पीड तो काउंट नहीं कर सकते कि किस पॉइंट पे हमारी स्पीड क्या थी, तो हमने कहा था कि हम ओवरऑल
देख लेते हैं कि हमने कितना फासला कितने टाइम में तय किया, तो इसी से हम ना एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं। सेम केस यहाँ पर है, आपकी एक सर्टेन पॉइंट पर, ठीक है, एक चौक से दूसरे चौक तक आपकी एक्सेलरेशन कुछ और थी, और फिर जब आप नेक्स्ट स्टॉप पे यानी कि नेक्स्ट किसी और चौक पे पहुंचे हैं तो आपकी एक्सेलरेशन कुछ और थी। फिर आपने जब तक डेस्टिनेशन में पहुंचेंगे ना, तो आपकी एक्सेलरेशन पता नहीं कितनी होगी, कितनी बार चेंज हुई होगी, ठीक है, कितनी बार आपकी वेलोसिटी चेंज होगी, और आप एक्सेलरेशन हर हर बार आप एक्सेलरेशन अपनी काउंट तो नहीं कर सकते, इसलिए हम उसकी एवरेज निकाल लेंगे, तो फिर इसको हम कहते हैं एवरेज एक्सेलरेशन। तो प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली हम एवरेज एक्सेलरेशन ही निकालते होते हैं, जिस तरह मैंने बताया था कि प्रैक्टिकली हम एवरेज स्पीड ही निकालते होते हैं, हर पॉइंट पे मेजर करना पॉसिबल नहीं होता। तो आ गया जी, एवरेज एक्सेलरेशन बराबर होती है चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम, जो मैं पढ़ा के आया था। तो ए, आगे ए बी लिखा हुआ है, ठीक है, एवरेज का मतलब होता है ए बी, बस शॉर्ट फॉर्म रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वी एफ माइनस वी आई ओवर टी, ये भी फॉर्मूला आप समझ के आ चुके हो। और इक्वेशन 2.3 कहती है कि ए एवरेज बराबर है, ठीक है, इक्वल टू नहीं लगा हुआ है यहाँ पर, ए एवरेज यानी कि एक्सेलरेशन की एवरेज बराबर है चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम, ठीक है। वी एफ माइनस वी ए की जगह हम डेल्टा वी लगा सकते हैं, जो कि हमें यहां से पता लगा। आगे चलते हैं। अच्छा, एक छोटा सा काम और करो। आप एक काम ये करो कि आपने क्या किया, इस टी को जो मैथ में करते हैं ना, इक्वल टू से इच एंड डिवाइड हो रहा तो उधर लेके जाके मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर आप ये करें, क्या आप लिखें ए मल्टीप्लाई बाय टी, टी यहां पर आ गया और इक्वल टू है, बीच में इक्वल टू लगा दो और वहां पर गया वी एफ माइनस वी आई, ठीक है, इस तरह फॉर्मूला लिख लो। तो आप लिख सकते हो, आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा, एक फॉर्मूला और भी इसका बन सकता है, वो क्या, आप क्या करो, इस वी आई को यहां पर ले आओ। जब आप वी आई को इस इक्वल टू की उस तरफ लाओगे, तो मैथ में आपने पढ़ा है कि इक्वल टू के उस तरफ लाने से हमारा साइन चेंज हो जाता है। तो हम करेंगे ए टी जमा वी आई इज इक्वल टू वी एफ। अच्छा, क्लियर नहीं लिखा गया तो मैं यहां लिख देता हूँ, ए टी प्लस वी आई इज इक्वल टू वी एफ, या फिर हम ये कह सकते हैं वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, लिख सकते हो। तो इसी तरह उन्होंने ये फॉर्मूला बना दिया। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन भी कहते हैं। आगे थोड़ा बहुत इसका जिक्र आएगा, लेकिन डिटेल से नहीं बताया हुआ इसके बारे में। पुरानी बुक जो होती थी ना, उसमें बताते थे, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते थे इसको हम। लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से ही हमने इसको प्रूव कर लिया। अब यहाँ पर कह रहा है इफ एक्सेलरेशन ए इज कांस्टेंट, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगी, तो फिर हम इस इक्वेशन को, इस इक्वेशन 2.3 को, दिस वन, इस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि इस फॉर्म में लिख सकते हैं, एक ही बात है। अगर हमारी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगी, अब इस बात को समझने की कोशिश करो। एक्सेलरेशन कांस्टेंट का मतलब है कि आपकी हर पॉइंट पे एट एनी इंस्टेंट आपकी एक्सेलरेशन सेम रह रही है, ठीक है, यानी कि आपका चेंज इन वेलोसिटी का जो आंसर है वो हर पॉइंट पर एक जैसा ही आ रहा है। तो हम कहेंगे ये हमारे पास कांस्टेंट एक्सेलरेशन होती है। अब कांस्टेंट एक्सेलरेशन की ना प्रैक्टिकल मिसाल जो है ना, सबसे बेस्ट मिसाल ये है जो कि इन्होंने इस फिगर के अंदर दी हुई है। देखो, कांस्टेंट एक्सेलरेशन प्रैक्टिकली हमारे लिए ना ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम रोड पे जा रहे होते हैं। हम रोड पे ऐसा नहीं होता कि हमारी जो है ना वेलोसिटी हर सेकंड के बाद ना एक ही इंटरवल में चेंज हो रही हो, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे मैं अभी आपको समझा रहा था कि आपके एक सेकंड के बाद ना आपका चेंज इन वेलोसिटी आया हुआ है 1 - 0। अच्छा, यहाँ पर आ जाते हैं ना, दोबारा समझ लेते हैं। मैं ना इन सारी चीजों को रेस कर देता हूँ ताकि हमारे पास ना थोड़ी सी जगह स्पेस बन जाए, और फिर हम मजीद इस कॉन्सेप्ट को भी समझ लें कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ये जो हम बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है भाई। अभी समझ लेंगे इसको, परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। मैंने बताया था आपको कि जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है ये हमारा एंडिंग पॉइंट है। अच्छा, फर्ज करो कि मेरे पास, मैं जीरो से लेकर वन तक जाता हूँ, जीरो से लेकर मैं वन तक जाता हूँ, और मुझे टाइम लगता है 1 सेकंड। मैंने, मेरी पहले एक्सेलरेशन थी, पहले मेरी वेलोसिटी थी जीरो, फिर उसके बाद मेरी वेलोसिटी में चेंज आया और वो बन गई है वन। तो आप कह सकते हो कि मेरे पास जीरो है, वो इनिशियल वेलोसिटी है वी आई है, बिल्कुल कह सकते हो। और जहां पर जाके मैं रुकूं वो मेरे पास फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी, बिल्कुल कह सकते हैं। तो हमारा फॉर्मूला ये बन जाएगा, एक्सेलरेशन, और कितनी देर में हुई है, 1 सेकंड के अंदर, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी वी एफ जो कि वन है, माइनस जीरो वी आई है जो, और टाइम 1 सेकंड है। तो एक्सेलरेशन मेरे पास आ गई है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका यूनिट होता है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये मेरे पास एक्सेलरेशन आ गई है, ठीक है। अच्छा, इसको मैं जरा रेस कर लूं, फिर अगली अगली बात भी हम समझते हैं। आपको बहुत जबरदस्त तरीके से समझाऊंगा ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन क्या बला है। बस यहां पर देख लो कि अगर हम जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, ठीक है, ये हमारा पॉइंट नंबर वन था। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट पर जाएं, अगर हम जा रहे हैं अब वन से लेकर टू तक, वन से लेकर टू तक, तो यहां पर हमारे पास 1 सेकंड और लग गया, बिल्कुल लग गया। और हमारे पास अब जो वन वाला था, 1 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी, वो हमारे पास बन गई है अब इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, क्योंकि हमने अब जीरो को छोड़ दिया, अब हम वन से टू पर जा रहे हैं। और हमारे पास जो अगला वो टू थी ना, वो थी फाइनल वेलोसिटी। तो हम इसको लिख देंगे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई, और वी एफ क्या था टू, और वी आई क्या था वन, और कितनी देर में किया, 1 सेकंड के अंदर किया ट्रेवल, ये वन आ गया। तो टू माइनस वन क्या हो गया, वन, वन ओवर वन इज इक्वल टू वन, ये भी आ गया 1 मीटर पर सेकंड स्केयर, 1 मीटर पर सेकंड स्केयर टू है।
ये हमारे पास हो गया सेकंड इंटरवल। बस मैं आगे नहीं कर रहा, यहीं तक बात समझ आ जाएगी आपको। आपने देखा कि मेरे पास हर बार एक्सेलरेशन ना, हर बार एक्सेलरेशन सेम आ रही है। पहले केस में भी वन थी, अगले केस में भी वन है। तो इस बात का मतलब ये है कि अगर मैं मुस्तकिल तौर पर 1 मीटर पर सेकंड, यानी कि मुस्तकिल तौर पे अपनी वेलोसिटी को मैं 1 मीटर पर सेकंड के हिसाब से ही चेंज कर रहा हूं, और कितने टाइम में, 1 सेकंड के अंदर ही कर रहा हूं, तो फिर मेरी एक्सलरेशन जो है ना, वो सब में सेम आएगी। और इस वाले केस को मैं कहूंगा ये मेरे पास है क्या, कांस्टेंट एक्सलरेशन। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो फिर हम किसको कहते हैं कि अगर हम बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहे हो, और ना हर हर एक रेगुलर टाइम, यानी कि मैंने 1 मीटर पर सेकंड लिया ना, यानी कि आप कह लें कि 1 सेकंड के अंदर आप 1 मीटर पर सेकंड का फासला तय कर रहे हो, और हर इंटरवल पे ये कर रहे हो। सिर्फ वन जरूरी नहीं है, आप ये भी कह सकते हैं कि मैं 1 सेकंड के अंदर 10 मीटर पर सेकंड का फासला तय कर रहा हूं, लेकिन हर गुजरते सेकंड के साथ मैं उतना ही फासला तय कर रहा हूं जितना मैंने पिछले टाइम पे तय किया था। तो ये हो जाएगी हमारे पास कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अब होप सो ये सारी बातें आपको समझ आ गई होंगी, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाली बात भी समझ आ जाएगी। अब कहते हैं जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगी ना, फिर जाके हम इस एक्सेलरेशन का रिलेशन को ना इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो बस ठीक है। यहाँ पर अगर मैं एक छोटा सा ग्राफ ड्रॉ करना चाहूँ ना, तो मैं इस तरह कह सकता हूँ, ये मेरे पास ग्राफ है, और नीचे मैंने टाइम लिया हुआ है, और यहाँ पर मैं ले लूंगा, मेरे पास ये है इनिशियल वेलोसिटी, और ये मेरे पास है फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, वी एफ। मैं कहूंगा फिर मैं इनिशियल वेलोसिटी से ना मुस्तकिल तौर पर एक स्ट्रेट लाइन में, बिल्कुल सीधी सीध में, ठीक है, मेरे पास लाइन थोड़ी टेढ़ी बन रही है, लेकिन आप समझ लें बिल्कुल इस तरह। ठीक है, हर गुजरते टाइम के साथ मैं उतना ही फासला तय कर रहा हूं जो मैं पिछले टाइम के अंदर तय कर रहा था। ठीक है, और ये बात अब क्लियर होगी, इस तरह का थोड़ा ग्राफ बनेगा इसका। चलो भाई, यानी कि टाइम भी इंक्रीज हो रहा है, और इनिशियल से फाइनल की तरफ ही मैं मूव कर रहा हूँ। अब आगे एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, फिर इस टॉपिक को करते हैं खत्म, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। जब मैं पढ़ा रहा था आपको यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो मैंने आपको कहा था यूनी का मतलब होता है, यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि एक जैसी। ठीक है, यूनिफॉर्म एक जैसी, और नॉन यूनिफॉर्म एक जैसी नहीं। तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या फर्क है? इफ द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, द एक्सेलरेशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म। लो जी, अभी अभी मैं समझा के आया हूं कांस्टेंट एक्सेलरेशन क्या होता है। कहता है कि जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो रही है, ठीक है, जब चेंज इन वेलोसिटी हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और किस तरह हो रही है, जो अभी हम समझ के आए हैं, कि आप कहें कि मैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक गया हूं, और मेरा चेंज इन वेलोसिटी जो आया है ना, वो अगले इंटरवल में भी उतना ही चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम आया मेरा। तो ये होती है कांस्टेंट एक्सेलरेशन। नहीं समझ आ रहा तो बैक कर लेना वीडियो को, दोबारा समझ लेना। कहता है अगर तो आपके पास कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो फिर आप कहेंगे कि हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। अगर ऐसा नहीं है, तो भाई ये नॉन यूनिफॉर्म होगी। इफ एनी वन ऑफ द मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और बोथ ऑफ देम चेंजेस इज कॉल्ड वेरिएबल और नॉन यूनिफॉर्म। कहता है कि अगर हमारा मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, एक्सेलरेशन का आंसर जो है, एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है, वो हमारी अगर चेंज हो रही है, और साथ साथ डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। देखो डायरेक्शन का जिक्र क्यों कर रहे हैं हम बार बार, मैंने आपको पढ़ाया था यहाँ पर, मैंने आपको जस्ट ना इसकी मैग्नीट्यूड के बारे में डिस्कशन की थी, लेकिन एक चीज और भी तो देखनी पड़ेगी हमें, डायरेक्शन। अब डायरेक्शन क्यों देखनी पड़ेगी? क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कि जो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन है, ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी वही होती है जिसके साथ हम मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन को भी डिस्कस करें। अगर मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन, या फिर दोनों ही, हमारी चेंज हो रही है, कांस्टेंट नहीं रह रही आपके, तो इसको हम कह देंगे वेरिएबल या फिर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। In this class, we will solve problems only on the motion of the bodies having uniform acceleration and not the variable acceleration। कहता है इस क्लास के अंदर ना हम जो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, वो डिस्कस करेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के हवाले से, लेकिन वेरिएबल एक्सेलरेशन जो कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं है, उसके हवाले से हम नहीं करेंगे। ठीक है, अगर आपको ये बातें समझ आ गई हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझ आई है तो फिर कोई मसले की बात नहीं है। आप वीडियो को दोबारा पीछे करके सुनो, तो और कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाली जो चीज है ना, उसको अच्छे से जरा दोबारा समझ लेना। यहां पर मैंने कहा था कि यूनिफॉर्म, अगर हम बात करें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या फिर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो वो हमें ये डायग्राम या फिर ये जो इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है वो बता रही है हमें। कहता है ये फोटोग्राफ इसकी है, वो फॉलिंग एप्पल, सेब गिर रहा है। ठीक है, एक ही सेब है गिर रहा है, ज्यादा सारे सेब नहीं गिर रहे, एक सेब ही गिर रहा है बस। ये ड्रॉप फ्रॉम दी 50 मीटर हाइट, 50 मीटर की बुलंदी से गिर रहा है। द इमेज ऑफ द एप्पल्स आर कैप्चर्ड बाय द कैमरा एट दिस 50, एट दिस 60 फ्लैशेस पर सेकंड। 60 एफपीएस से ना इसकी तस्वीरें ली गई हैं। द वाइडनिंग स्पेस बिटवीन द इमेजेस इंडिकेट द एक्सेलरेशन ऑफ एन एप्पल। कहता है ये जो वाइडनिंग स्पेस है ना, वाइडनिंग स्पेस, इसके दरमियान जितनी भी आ रही है, ठीक है, इस तरह थोड़ा सा शो कर रहा है मुझे। द वाइडनिंग स्पेस बिटवीन द इमेजेस इंडिकेट द एक्सेलरेशन ऑफ एन एप्पल। कहता है ये ऊपर से लेकर नीचे गिर रहा है, तो ये सेम एक्सेलरेशन से ही नीचे गिरता जा रहा है। ठीक है, तो ये है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की हमारे पास एक प्रैक्टिकल किस्म की एप्लीकेशन। और वो क्या होती है? 9.8
मीटर पर सेकंड। इसको अभी आप मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको आपने ना अभी के लिए जरा देखना है, लेकिन अभी आने वाले एक दो लेक्चर्स के बाद मैं ये 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर वाला, यानी कि ऊपर से नीचे जो चीज गिर रही है, इसके बारे में मजीद डिटेल से बातें करूंगा। तो वहां पर आपको फिर दोबारा जब इस फिगर को पढ़ेंगे ना, आपको मजीद अच्छा समझ आ जाएगा। ठीक है, अब उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको समझ आ गया। लेकिन एक चीज रह गई है हमारी अभी, बस छोटा सा एक काम रह गया, हमने ना ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना है इसका। कहते हैं प्लेन स्टार्ट्स रनिंग फ्रॉम द रेस्ट, रनिंग फ्रॉम द रेस्ट, यहाँ देख लो रेस्ट यानी कि जब भी आपको लिखा है ना रनिंग फ्रॉम द रेस्ट, तो आपकी इनिशियल वेलोसिटी होगी और वो होगी जीरो। ठीक है, ये बताया था ना आपको, रनिंग फ्रॉम द रेस्ट, अभी गाड़ी रुकी तो चलना शुरू हुई है, तो इनिशियल वेलोसिटी आपकी जीरो हो जाएगी। ऑन द रनवे एज शोन इन द फिगर, ये बता रहा है फिगर। ठीक है, इट एक्सेलरेट्स डाउन द रनवे एंड आफ्टर 20 सेकंड्स, ये टाइम दिया हुआ हमें, अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 252 किलोमीटर पर आवर। अब ये जो 252 किलोमीटर पर आवर है ना, इस किलोमीटर पर आवर को हमने कन्वर्ट करना है अब किस में, मीटर पर सेकंड के अंदर। लेकिन आप एक बार याद रखो कि इस किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने की क्या आफत आ गई है ऐसी। वो इसलिए आई है क्योंकि हमारे पास डाटा के अंदर जो एक और चीज गिवन है ना, वो सेकंड्स के अंदर गिवन है, ना कि और के अंदर। अगर ये और के अंदर गिवन होती ना घंटों के अंदर, तो मैं इसको हरगिज कन्वर्ट ना करता। अभी मुझे कन्वर्जन करना जरूरी है, वो इसलिए क्योंकि मेरे पास डाटा में जो दूसरी चीज है ना, वो सेकंड्स के अंदर गिवन है। तो इसको फिर मैं हम किलोमीटर को मीटर बनाऊंगा और को सेकंड बनाऊंगा। डिटरमाइन द एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द प्लेन, तो एवरेज एक्सेलरेशन की वो बात पूछ रहा है, बताओ तो यहाँ पर क्या होगा। अब यहाँ पर सुनो भाई कहानी क्या चल रही है। स्टोरी कुछ ये है कि हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी थी वो जीरो थी, तो मैंने बताया था कि आप डाटा हेडिंग बनाओगे, मार्कर से फिर लिखोगे आप जो जो चीजें गिवन है। इनिशियल वेलोसिटी लिखोगे जो कि जीरो है, और फाइनल वेलोसिटी आप लिखोगे जो कि 252 किलोमीटर पर आवर है। अब इसको हम कन्वर्ट किस तरह करते हैं, आसान तरीका है, मैं छोटे से ना बस इसको रेस कर लूँ 1 मिनट के अंदर, फिर हम ना यहाँ पर कन्वर्जन भी सीख लेते हैं। आगे न्यूमेरिकल्स में आपको ये कन्वर्जन बहुत करनी पड़ेगी, तो अभी इसको सीख लोगे ना तो फिर आगे कोई मसला ही नहीं करेगी आपको, बहुत ही आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। अब कैसे करते हैं, बस 1 मिनट दो, अभी हम डिस्कस कर लेते हैं इसको भी। यहां पर हमारे पास है वैल्यू किलोमीटर के अंदर, ठीक है, हमने इसको कन्वर्ट करनी है मीटर में, और घंटे उनको हमने कन्वर्ट करना है किसमें, सेकंड्स में। जब भी आपके पास ना वैल्यू होना, जैसे कि लेट से यहाँ पर है 252 किलोमीटर पर आवर, पर का मतलब होता है डिवाइडेड बाय, तो हम लिखेंगे 252, ये किलो है, प्रीफिक्सेस याद करो। किलो का मतलब होता है हजार, यानी कि 10 की पावर 3, तो मैं करूंगा यहाँ पर हजार से मल्टीप्लाई। यहाँ पर मीटर है तो मीटर लिख दूंगा, ठीक है, ये मीटर लिख दिया। पर का मतलब होता है डिवाइड, तो डिवाइड करूंगा और से करूंगा। अब याद करो कि 1 और जो है वो किसके बराबर है, आप कहेंगे 1 और 1 घंटा। इट मीन्स कि 1 घंटे के अंदर हमारे पास 60 मिनट्स, और हर मिनट के अंदर 60 सेकेंड्स। 60 × 60, तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, आंसर मेरे पास आ गया 3600 सेकेंड्स। ठीक है, 3600 सेकेंड्स आ गए। अब मैं क्या करूंगा, मैं जस्ट ये पर और था ना, यानी कि डिवाइडेड बाय और था, ये कंडीशन थी मेरे पास, नीचे आएगा तो और अब पर में नहीं रहेगा, इनवर्स में नहीं रहेगा, बल्कि सिंपल फॉर्म में आ जाएगा। अगले स्टेप में करूंगा मैं 252 मल्टीप्लाई बाय 1000 मीटर, ठीक है, डिवाइडेड बाय और की जगह मैं लगा दूंगा इसकी और की वैल्यू जो कि थी 3600, 3600 सेकेंड्स। अब आप इसको कैलकुलेट करें या फिर काटें, जिस तरह करना है, हमने 2 जीरो 2 से काट दो, बाकी इन्होंने मल्टीप्लाई वगैरह करने के बाद ना 70 आंसर निकाला हुआ है, तो मैं भी इसका आंसर लिख दूंगा क्या, 70। अब 70 के आगे क्या लिखूंगा, ये देखो यूनिट क्या था, मीटर, मीटर लिख दिया। ये सेकंड ऊपर आके क्या बन जाएगा, आप कहेंगे पर सेकंड बन जाएगा, यानी कि S-1 बन जाएगा। तो हमारे पास अब जो है ना वैल्यू वो आ गई 70 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास थी 70 मीटर पर सेकंड। अब टाइम टेकन, टाइम उसने बताया था डाटा के अंदर ही गिवन था, वो था 20 सेकेंड्स। अब यहां तक था हमारे पास डाटा, तो हमने बना दी डाटा की हेडिंग। अब हम बनाएंगे टू फाइंड जो कि हमने फाइंड करना है, इसकी हेडिंग बनाएंगे मार्कर से, फिर लिखेंगे एवरेज एक्सेलरेशन जो कि है इज इक्वल टू A V। आपने पढ़ के आए हैं अभी ऊपर। अब आपने जस्ट क्या करना है, जब आपने सॉल्व करना है इसको, तो आपने हेडिंग बनानी है कैलकुलेशन, कैलकुलेशन, ठीक है, CALCULATION, कैलकुलेशन। स्केटिंग बनाओगे आप, कैलकुलेशंस कर देना, ऐसे कर देना। फिर आपने लिखना है यूजिंग दिस वन, फिर पुटिंग वैल्यू करो, वैल्यू पुट करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। VF की वैल्यू हमने ये निकाली थी, VI हमारे पास 0 था और टाइम हमारे पास 20 था, तो हमारे पास आंसर आ गया 3.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब याद कर लो कि जो है हमारे पास जो एक्सलेशन होता है वो होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर के अंदर, वेलोसिटी होती है मीटर पर सेकंड में ms-1, और एक्सलेशन होता है ms-2। ठीक है, अब होपफुली आपको ये सारी बातें जो है ना अच्छे से समझ आ गई होंगी। अगर अच्छे से समझ आ गई होंगी तो बहुत अच्छी बात है, अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो वीडियो को ना आप करो पीछे, जब आप वीडियो को पीछे करोगे तो आपको सारा कुछ दोबारा समझ आ जाएगा। फिर कुछ समझ नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। अच्छा, एक छोटी सी बात मैं अपना फर्ज समझता हूँ कि आपको मजीद ये भी क्लियर करा दूं कि हमारे पास वेलोसिटी ms-1 क्यों होता है और एक्सेलरेशन ms-2 क्यों होता है। इसके लिए ना हम छोटी सी एक बात देखते हैं, हमने पढ़ के आए थे कि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम होता है। अच्छा, उसको भी कर लेते हैं।
अभी प्रूफ कर लेते हैं कि ms-1 और ms-2 में फर्क क्या है। आपने पढ़ा था कि जो वेलोसिटी होती है वो होती है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है? फासला। अब फासला किससे मेजर करते हैं हम? लेंथ में। और लेंथ का यूनिट क्या होता है? एसआई यूनिट, चैप्टर नंबर 1, वो होता है मीटर। टाइम, टाइम का यूनिट क्या होता है? टाइम एक बेस क्वांटिटी है और टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड्स। तो हमने यहाँ पर एस लगा दिया, ठीक है, एस लगा दिया। अब जब एस ऊपर आएगा तो क्या करेगा? एस इनवर्स में हो जाएगा, ms-1 हो जाएगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि वेलोसिटी का जो एसआई यूनिट है ना वो ms-1 है, ठीक है। इनके मीटर पर सेकंड होता है, फिजिक्स की जुबान में इस तरह पढ़ते हैं। ms-1 -2 तो मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए एक बेसिक लेवल पे बोल रहा हूँ ना, लेकिन असूलन तो होता है मीटर पर सेकंड, या फिर जब ms-2 होगा तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोलते हैं उसको। अब एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला पढ़ा है आपने? आप कहेंगे हमने एक्सेलरेशन पढ़ा है चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी। अब वेलोसिटी का आपने क्या पढ़ा था? वेलोसिटी ये होती है ms-1, ठीक है, तो हम लगा देते हैं इसका यूनिट ms-1। और टाइम क्या होता है? सेकंड होता है। अब देखो क्या सीन बनता है, ms-1 पहले से ऊपर मौजूद था, ठीक है, अब ये सेकंड जब नीचे वाला ऊपर जाएगा तो क्या बनाएगा? एक और -1 बना देगा। अगर हमने पढ़ा था कि हमारे पास बेसिस सेम हो तो हम पावरों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं कंडीशन के हिसाब से, तो यहाँ पर हमारे पास एस है, -1 और -1। फिर देखो क्या बन रहा है, ओहो, फिर यहाँ पर देखो अगर आप क्या बन रहा है, एम एस -1 क्या होता है? -2 होता है। तो यही तो है हमारे पास एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट। तो हमने प्रूफ भी कर दिया इस चीज को, कर दिया ना प्रूफ? हाँ शाबाश, हमने प्रूफ भी कर दिया इसको। और यहाँ इसके साथ साथ हमारा ये पूरा लेक्चर हुआ खत्म। आपने इसमें से याद क्या करना है? आपने याद करना है एक्सेलरेशन की डेफिनेशन, उसके बाद आपने याद करना है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला और एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट, ठीक है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा, आप तो आपने इसको इस तरह मैनेज करना है। उसके अलावा हमने यहाँ पर याद करना है व्हाट इज पॉजिटिव एक्सेलरेशन एंड व्हाट इज नेगेटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन तो वही होती है जो कि ना हम यहाँ पर बता रहे हैं, और यहाँ पर यहाँ से लेकर द एक्सेलरेशन पॉजिटिव, और जब हमारी एक्सेलरेशन कम हो रही होती है वो नेगेटिव एक्सेलरेशन होती है, जिक्र करके आ गए। तो दा से लेकर रिटार्डेशन तक याद कर लो, डिफरेंशिएट बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन। तो ठीक होगी बात। इसके अलावा और क्या याद करना है आपने? बाकी सब कुछ छोड़ सकते हो। और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की आप डेफिनेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक याद कर लो। और कंडीशंस फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अब यहाँ से लेकर यहाँ तक याद कर लो। कंडीशंस फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये अलग से शॉर्ट बन सकता है, तो 3 लाइनें आपकी ये बन जाएंगी। ये एग्जांपल जरूर करनी है, ठीक है। तो शॉर्ट क्वेश्चन में इस तरह की एग्जांपल्स आती होती हैं बोर्ड में। तो इसके साथ साथ ही लेक्चर हुआ खत्म। लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को करना सब्सक्राइब। डिस्क्रिप्शन के अंदर प्लेलिस्ट का लिंक मौजूद है, वहां पर क्लास 9 फिजिक्स न्यू बुक के तमाम लेक्चर्स हैं, ठीक है। तो आप जाके कोई भी कुछ समझना है ना तो वहां जाके आप लेक्चर ले सकते हो, और मैं इसी तरह समझाता हूँ बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, ताकि कोई भी किसी भी किस्म की कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। आपको एक वीडियो पे आप आए हो, आप 15 20 30 मिनट की मेरी वीडियो देखो डिटेल से, सब कुछ समझ आ जाएगा, कहीं और समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।